इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शब्द की सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दे रही है और वो शब्द है टैरिफ। अमेरिका के ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपनी उसी पुरानी और जिद्दी शैली में लौट आए हैं, जहां वो अपने मनमाने टैक्स थोपकर पूरी दुनिया के व्यापारिक तंत्र को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। उन्होंने सीधा चीन और भारत जैसे बड़े देशों पर भारी भरकम टैरिफ का चाबुक चला दिया है। हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस गुंडई वाली नीति को अवैध करार देते हुए एक करारा तमाचा जड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़े हैं और नए नियमों का सहारा लेकर दुनिया के देशों पर 15% का नया टैक्स थोप रहे हैं। इस पूरे वैश्विक बवाल के बीच पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री और डिफेंस एक्सपर्ट्स एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल यह है कि जब भारत का खुद का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर को पार करने जा रहा है, तो फिर भारत अमेरिका की तरह बौखलाकर चीन पर सीधे टैरिफ का हथौड़ा क्यों नहीं चलाता? क्यों भारत चुपचाप चीन से इतना सारा सामान खरीद रहा है? क्या भारत ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी भनक खुद बीजिंग के हुक्मरानों को भी नहीं लग पा रही है? असल में जो देश बाहर से शांत दिखता है, वो अंदर ही अंदर अपनी इकोनॉमी का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है जिसने बिना कोई शोर मचाए चीन की रातों की नींद हमेशा के लिए हराम कर दी है। आखिर क्या है भारत की वो साइलेंट स्ट्राइक जिसने चीन को अंदर से पूरी तरह खोखला करना शुरू कर दिया है? कैसे भारत ने बिना कोई बड़ा टैक्स लगाए चीन के सबसे बड़े मोबाइल और दवा बाजार पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है? और क्यों टैरिफ लगाने वाला अमेरिका आज खुद अपने जाल में फंसता नजर आ रहा है, जबकि भारत अपनी चाणक्य नीति से हर दिन और भी ज्यादा अमीर और ताकतवर होता जा रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सीधे उस कूटनीतिक बिसात की बात करते हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक पंडितों का दिमाग पूरी तरह से घुमा कर रख दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत और चीन के बीच का व्यापार घाटा लगभग 99 अरब डॉलर तक पहुंच गया था और अब 2025 से 26 में इसके 100 अरब डॉलर के विशाल पहाड़ को पार कर जाने की पूरी उम्मीद है। आसान भाषा में समझें तो हम चीन को सामान कम बेच रहे हैं और वहां से खरीद बहुत ज्यादा रहे हैं। ट्रंप ने जब देखा कि चीन के साथ उनका व्यापार घाटा 2024 में 295 अरब डॉलर हो गया है, तो उन्होंने तुरंत बौखलाहट में आकर ट्रेड वॉर छेड़ दिया और चीन पर भारी टैरिफ लगा दिए। लेकिन भारत की सरकार ने ट्रंप की तरह कोई जल्दबाजी या बेवकूफी नहीं की। भारत बहुत अच्छी तरह से जानता है कि चीन पर एकदम से सीधा और अंधा टैरिफ लगाना खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्यों? क्योंकि भारत चीन से बने बनाए फाइनल प्रोडक्ट कम खरीदता है, बल्कि वो ऐसा कच्चा माल और छोटे पार्ट्स खरीदता है जिनकी जरूरत भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को रॉकेट की स्पीड देने के लिए सबसे ज्यादा है। भारत आज पूरी दुनिया की फार्मेसी यानी सबसे बड़ा दवाखाना बन चुका है। पूरी दुनिया को भारत सस्ती और बेहतरीन दवाएं देता है, लेकिन इन जीवन रक्षक दवाओं को बनाने के लिए जो सबसे मुख्य कच्चा माल लगता है, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API कहते हैं, उसका 70% हिस्सा चीन से ही आता है। अगर भारत ट्रंप की नकल करते हुए आज चीन से आने वाले इस कच्चे माल पर भारी टैक्स लगा दे, तो रातों रात भारत में बुखार से लेकर कैंसर तक की दवाओं की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इससे न सिर्फ भारत के गरीब और आम आदमी की कमर टूट जाएगी, बल्कि दुनिया भर में जो भारत का दवाओं का निर्यात होता है वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। ठीक यही हाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और सोलर पैनल बनाने वाले चिप्स और पुर्जों का है। भारत को अपने यहाँ फैक्ट्रियों का जाल बिछाने और दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने देश में बुलाने के लिए इन सस्ते पुर्जों की सख्त जरूरत है। अगर भारत इन पर टैक्स बढ़ाएगा तो भारत में बनने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक चीज इतनी महंगी हो जाएगी कि कोई उसे खरीदेगा ही नहीं। यही वो राजनीतिक और आर्थिक जोखिम है जिसे भारत ने बहुत ही समझदारी से टाल दिया है और एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला है जिसने चीन को बिना शोर शराबे के खून के आंसू रुला दिए हैं। चलिए अब उस महारणनीति की गहराइयों में उतरते हैं जिसे सर्जिकल और कैलिब्रेटेड डिकप्लिंग कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि दुश्मन को एकदम से गले से मत काटो, बल्कि धीरे धीरे उसकी नसों को ऐसा दबाओ कि उसे दर्द का एहसास भी ना हो और वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाए। भारत ने WTO के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरा फायदा उठाते हुए ब्लैंकेट टैरिफ यानी हर चीज पर अंधा टैक्स लगाने के बजाय
एंटी डंपिंग ड्यूटी का शानदार हथौड़ा चलाया है। आसान शब्दों में कहें तो जब चीन अपनी चालाकी दिखाते हुए भारत के बाजार को तबाह करने के लिए किसी सामान को उसकी असली लागत से भी कम कीमत पर भारत में डंप करने, फेंकने की कोशिश करता है, तो भारत तुरंत उस खास सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोक देता है। आज भारत पूरी दुनिया में उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है जो इस ड्यूटी का सबसे बेहतरीन और आक्रामक इस्तेमाल करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में ही भारत ने चीन से आने वाले स्टील, खतरनाक केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों पर यह सटीक ड्यूटी लगाकर चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो कुछ और ही है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत ने लंबी रेस का घोड़ा बनते हुए चाइना +1 की जो खतरनाक रणनीति अपनाई है, उसने चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जड़ें पूरी तरह से हिला दी हैं। भारत सरकार ने देश के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI नाम की एक ऐसी जादुई स्कीम लागू की है, जिसने दुनिया भर की कंपनियों को भारत में ही सामान बनाने के लिए करोड़ों रुपए का लालच और मजबूत ढांचा दे दिया है। भारत ने चीन पर बाहर से टैक्स नहीं लगाया, बल्कि अपने ही घर में चीजों को इतना सस्ता और बेहतरीन बनाना शुरू कर दिया कि चीन का सामान खुद ब खुद भारतीय बाजार से बाहर होने लगा। इसके साथ ही भारत ने चीनी कंपनियों पर BIS क्वालिटी कंट्रोल के इतने सख्त नियम थोप दिए और उनके वीजा निवेश के नियमों को इतना ज्यादा टाइट कर दिया कि चीनी जासूस और चालबाज कंपनियां भारत में घुसने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो गई हैं। ये वो खामोश जाल है जिसमें फंसकर चीन आज छटपटा रहा है। और इस शानदार रणनीति का जो चमत्कारी और असरदार नतीजा जमीन पर निकलकर सामने आया है, उसे देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई है। मोबाइल फोन का वो बाजार जो कभी चीनी ड्रैगन के पूरी तरह से जबड़े में फंसा हुआ था, आज वो भारत के मजबूत पंजों में आ चुका है। आप जरा इन सटीक आंकड़ों पर गौर कीजिए, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। साल 2014 से 15 में भारत चीन से करीब 48,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन आयात करता था, लेकिन अब 2024 से 25 आते आते ये आंकड़ा औंधे मुंह गिरकर मात्र 3,710 करोड़ रुपए पर आ गया है। आज भारत के बाजारों में बिकने वाले 100 में से 99 से भी ज्यादा फोन ठोक बजाकर मेड इन इंडिया होते हैं। और सबसे बड़ा धमाका तो 2025 की दूसरी तिमाही में हुआ, जब भारत ने सीधा अमेरिका के बाजार में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए स्मार्टफोन भेजने के मामले में चीन को बुरी तरह से पछाड़ दिया। जी हाँ, जो अमेरिका आज चीन पर टैरिफ लगा रहा है, उसी अमेरिका के कुल आयात का 44% स्मार्टफोन आज भारत से बनकर जा रहा है। ये चीन के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज बीजिंग की दीवारों तक साफ सुनाई दे रही है। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, PLI स्कीम ने भारत के दवा सेक्टर में भी वो तूफान ला दिया है जिसका इंतजार दशकों से था। आज भारत में 191 ऐसी अहम दवाइयां बननी शुरू हो गई हैं जो पहले सिर्फ चीन से आती थीं। पेनिसिलिन जैसा क्रिटिकल मटेरियल पूरे 30 साल के लंबे वनवास के बाद फिर से भारत की धरती पर बनने लगा है। खेती में काम आने वाले फर्टिलाइजर का चीन से आयात 61% से ज्यादा नीचे गिर चुका है और खास केमिकल्स के आयात में 20% की भारी कमी आ गई है। सोलर मॉड्यूल बनाने की भारत की क्षमता आज 120 गीगावाट के विशाल आंकड़े को छू चुकी है। ये आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि भारत ने बिना कोई खोखला शोर मचाए चीन की उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है जिस पर वो सबसे ज्यादा इतराता था। भारत ने दिखा दिया है कि असली व्यापारिक युद्ध भद्दे बयानों से नहीं, बल्कि ठोस और मजबूत नीतियों से जीता जाता है। तो भारत और चीन का व्यापारिक रिश्ता उस मजबूरी की तरह है जहां आपको दुश्मन के हथियार का इस्तेमाल उसी को खत्म करने के लिए करना पड़ता है। अगर भारत ट्रंप की तरह जल्दबाजी में बिना सोचे समझे चीन पर भारी टैरिफ लगा देता, तो हमारे देश की फैक्ट्रियों में ताले लग जाते, महंगाई आसमान छूने लगती और हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाती। लेकिन 2026 के इस नए भारत ने उस चाणक्य नीति का बखूबी इस्तेमाल किया है जिसमें दुश्मन की ही ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया जाता है। भारत आज चीन से सस्ता कच्चा माल लेकर उसी माल से शानदार प्रोडक्ट बना रहा है और फिर उसी प्रोडक्ट को अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर देशों में बेचकर डॉलर का पूरा सैलाब अपनी तिजोरी में भर रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि लिथियम बैटरी, एडवांस चिप्स और सोलर वेफर्स जैसी उच्च तकनीक में हम आज भी काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं और वहां आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अभी एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी है। लेकिन भारत जिस बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी बाहर के सामान को
अपने ही देश में बनाने की दिशा में भाग रहा है, उसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पसीने जरूर छुड़ा दिए हैं।